हेलो एंड वेलकम टू ग्रो विद मी। आज हम डिस्कस करेंगे एक म्यूचुअल फंड जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को ट्रूली नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। अब सोचिए, स्टॉक मार्केट के छोटे मोटी जो फ्यूचर के स्टार्स बन सकते हैं कौन होते हैं। स्मॉल कैप फंड्स वही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो टॉप 250 से बाहर होती हैं, लेकिन उनका ग्रोथ पोटेंशियल स्काई हाई होता है। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यही एम है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना। ये फंड को बनाते हैं खास, जैसे कि इम्प्रेसिव रिटर्न्स देते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इसका 95.0302% इन्वेस्टमेंट्स डोमेस्टिक इक्विटीज में है, विद ए ग्रेट मिक्स ऑफ स्मॉल मिड और स्मॉल लार्ज कैप स्टॉक्स। एक्सपर्ट मैनेजमेंट रहता है इसमें। जो फंड मैनेजर मिस्टर समीर रच हैं, वो 2017 से इस फंड को सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हैं। इसमें रिस्क वर्सेस रिवार्ड वेरी हाई रिस्क के साथ पोटेंशियली हाई रिवार्ड्स का प्रॉमिस करता है। तो अगर आप एक सीजनड इन्वेस्टर हैं या अभी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकता है। क्या ये आपके पोर्टफोलियो के लिए राइट चॉइस है? वीडियो के एंड तक देखिए एंड फॉर ए डिटेल्ड एनालिसिस, और अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर ये कंटेंट हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर अमेजिंग फाइनेंशियल टिप्स एंड इंसाइट्स। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। सबसे पहले, ये फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे टॉप 250 के बाद आती हैं। मतलब ये छोटी या इमर्जिंग कंपनीज होती हैं जो अपने ग्रोथ फेज में होती हैं। अब एक चीज़ समझना ज़रूरी है, स्मॉल कैप फंड्स का पोटेंशियल रिटर्न हाई होता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कंपनीज मार्केट के चेंजेस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसमें की हाइलाइट्स ये हैं कि सबसे पहले ये फंड्स टारगेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल साइज्ड कंपनीज में, जो आगे चल के बड़े प्लेयर्स बन सकती हैं। लेकिन इसका एक डाउनसाइड भी है, ये फंड्स हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले होते हैं। अगर मार्केट ठीक परफॉर्म करे तो रिटर्न्स अमेजिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो ये फंड ज़्यादा इम्पैक्ट लेते हैं। स्मॉल कैप फंड्स को समझने का एक और एंगल है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट होते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 से 10 साल या उससे ज़्यादा है, तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा मिल सकता है। तो अगर आप हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये फंड्स आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स को समझना ज़रूर चाहिए। म्यूचुअल फंड्स पे टैक्स ट्रीटमेंट समझना ज़रूरी है। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स 1 साल के बाद बेचते हैं, तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख रुपए तक के गेंस टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन 1.25 लाख रुपीस के ऊपर के गेंस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को 1 साल के अंदर ही बेचते हैं, इस केस में पूरी गेन अमाउंट पर 20% का टैक्स लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स होल्ड करते हैं, जब तक आप यूनिट्स होल्ड करेंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स रूल्स इन्वेस्टर्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें और शॉर्ट टर्म गेन्स अवॉइड करें। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का एक इंपॉर्टेंट वार्निंग पॉइंट ये है कि ये फंड्स छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो ज़्यादातर मार्केट में काफ़ी वॉलेटाइल और रिस्की होती हैं। मार्केट डाउन टर्म्स या बदलते कंडीशंस का इन फंड्स पर ज़्यादा असर पड़ता है। स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट ना करें अगर आप इन्हें 7 साल से पहले रिडीम करना चाहते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले इन फंड्स के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क फैक्टर्स को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। अगर आपको अपने रिस्क प्रोफाइल या फाइनेंशियल गोल्स के बारे में क्लैरिटी चाहिए, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना एक स्मार्ट डिसीजन होगा। रिमेंबर, इन्फॉर्म डिसीजन लें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करें। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हु शुड इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप फंड्स एंड हु शुड नॉट। देखिए, हु शुड इन्वेस्ट, उसमें आता है हाई रिस्क टॉलरेंस। अगर आप सिग्निफिकेंट प्राइस फ्लक्चुएशंस को हैंडल करने में कंफर्टेबल हैं और आपको पोटेंशियल हाई रिटर्न्स के साथ लॉसेस का भी आइडिया है, तो ये फंड आपके लिए सही हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है तभी ये फंड्स आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर आप 5 साल या उससे 5 से 7 साल या उससे ज़्यादा का टर्म रखते हैं, तो ग्रोथ ओरिएंटेड गोल्स होते हैं। अगर आप एग्रेसिव ग्रोथ के लिए हायर पोटेंशियल रिटर्न्स की तलाश में हैं, तो स्मॉल कैप फंड्स आपके ग्रोथ ओरिएंटेड गोल्स को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। स्मॉल कैप फंड्स को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एक पार्ट बनाएं, ना कि अपना पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन फंड्स में कर दें। उसके बाद आता है फाइनेंशियल गोल्स। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स हाई रिवार्ड्स के साथ हाई रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, तो स्मॉल कैप फंड्स को कंसीडर करना चाहिए।
किसको नहीं करना चाहिए, उसमें आता है रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स। अगर आप शॉर्ट टर्म लॉसेस को हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है तो ये फंड आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल्स, अगर आप 5 साल या उससे कम में अपने फंड्स की ज़रूरत है तो स्मॉल कैप फंड्स मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से सूटेबल नहीं है। उसके बाद आता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, अगर आपका फोकस कैपिटल प्रिजर्वेशन पर है और आप एग्रेसिव ग्रोथ नहीं चाहते तो ये फंड्स अवॉइड करें। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट नॉलेज, अगर आप मार्केट वॉलेटिलिटी और स्मॉलर कंपनीज के एसोसिएटेड रिस्क को नहीं समझते तो आपको पहले इन चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए। उसके बाद आता है फाइनेंशियल डिपेंडेंस, अगर आप अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स या रिटायरमेंट इनकम के लिए इस इन्वेस्टमेंट पर हैविली डिपेंड करते हैं तो ये फंड्स आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हमेशा अपने रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल्स और मार्केट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाएं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। इसका एयूएम कैटेगरी के अंदर काफ़ी इसका एयूएम अपनी कैटेगरी के अंदर काफ़ी बड़ा है, जो फंड की स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर ट्रस्ट का सिग्नल देता है। 5 साल के रिटर्न्स कैटेगरी के टॉप 25% में है, जो इस फंड की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाता है। साथ ही 3 साल के रिटर्न्स भी टॉप 25% में हैं, जो इस फंड की रिसेंट कंसिस्टेंसी और अडेप्टेबिलिटी को हाईलाइट करता है। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस फंड में कोई नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं मिला जो मैं आपको इस वीडियो में बता सकूं। इस फंड के बारे में जानते हैं। इसका एक्सपेंस रेशो 0.68% है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का AUM 61,646 करोड़ है। इसमें लॉक इन पीरियड कोई नहीं है और इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैं आपको पहले जैसे समझा चुका हूँ कि अगर आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो सारे रिटर्न्स पर 20% का टैक्स लगेगा और आफ्टर 1 ईयर 1.25 लाख पर ईयर के ऊपर पर 12.5% का टैक्स लगेगा। इसमें एग्जिट लोड 1% रहता है और इसकी इंसेप्शन डेट सिंस 1 जनवरी 2013 है। इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स कुछ इस तरह से हैं। इसमें 5 ईयर्स में आपको 34.9% का रिटर्न चल रहा है और जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 27.9% है और स्मॉल कैप की कैटेगरी एवरेज देखें तो 30.4 है, यानी कि 5 ईयर में इसने सभी को बीट किया है। लास्ट 3 ईयर्स में इसका 25% है, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 20.5% है। 1 ईयर में भी इसने सबको बीट किया है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड स्मॉल कैप के कैटेगरी एवरेज को। आइए आपको इसमें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में लमसम के थ्रू डाला होता तो आज उसमें एब्सोल्यूट रिटर्न 347.3% होता और उसका CAGR रिटर्न 34.9 होता। कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ये 1 लाख रुपए आज 3.77 लाख रुपीज़ होते। एंड अगर 1 लाख रुपए आपने सेविंग अकाउंट में रखे होते, यानी कि बैंक में किसी सेविंग अकाउंट में रखे होते, तो ये आज 1.19 लाख रुपीज़ होते। यानी कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 5 साल का रिटर्न कैटेगरी एवरेज से 70,000 रुपये ज़्यादा होता और सेविंग अकाउंट के रिटर्न से तो 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा होता। इस फंड में अगर आपने आपको मैं अब SIP के थ्रू समझाता हूँ। अगर आपने इसमें 1,000 रुपये पर मंथ की SIP की होती तो उसमें 60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आप अभी तक कर चुके होते, जिसके अगेंस्ट आपको 95,400 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। ठीक है, उसकी वैल्यू आज होती 1,55,000 रुपीज़ होती, जबकि कैटेगरी एवरेज में ये 1.51 लाख रुपीज़ होती और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में CAGR रिटर्न आपको 39.2% मिलता इस केस में। इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। इसमें स्मॉल कैप 67.8% है और इसमें मिड कैप 12.6% है और लार्ज कैप 11.7% है। आप देखेंगे कि इस फंड में मैक्सिमम एलोकेशन स्मॉल कैप कैटेगरी में ही है। नवंबर 2024 में इस फंड का सेक्टर एलोकेशन कुछ इस तरह से है। इसमें इंडस्ट्रियल में 27.8% है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 14%, बेसिक मटेरियल्स में 12.8%, कंज्यूमर साइक्लिकल में 12.6%, टेक में 10.3%, कंज्यूमर डिफेंसिव में 8.6% एंड रेस्ट ऑफ द हेल्थ, कम्युनिकेशन, यूटिलिटीज, एनर्जी एंड रियल एस्टेट में है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो नवंबर 2024 में इस फंड का रिटर्न -0.30 रहा, जो कि फंड के अंडरलाइंग बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 के 1.24% रिटर्न से बेटर है। इसका मतलब है कि फंड ने अपने बेंचमार्क को 0.94% से आउट परफॉर्म किया है, जो इस फंड की स्ट्रॉन्ग मार्केट अडेप्टेबिलिटी और एक्टिव मैनेजमेंट को दिखाता है।
ये परफॉर्मेंस इस फंड को स्मॉल कैप कैटेगरी में एक कम्पिटिटिव चॉइस बनाती है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट अक्टूबर से नवंबर में चेंज हुआ था। इसका AUM 1.2 के करोड़ कम हुआ है एंड ये 62.3 के करोड़ से घटकर 61 के करोड़ हो गया है इन नवंबर 2014। इस फंड का पोर्टफोलियो चेंजेस कुछ इस तरह से हैं। इसमें परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड की एलोकेशन को बढ़ाकर 0.28% से 0.53 कर दिया गया है। किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड की एलोकेशन को भी इंक्रीज किया गया है एंड एवलॉन टेक्नोलॉजीज की एलोकेशन भी इंक्रीज हुई है। इसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू एलोकेशन कम करी गई है, जैसे कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की एलोकेशन 1.98% से 1.86% कर दी गई। अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एलोकेशन 1.48% से 1.47% एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनरी के शेयर्स एलोकेशन जो है 1.84% से 1.46% कर दी गई। इस फंड के एसेट एलोकेशन चेंजेस इस तरह से हैं। इसमें मिड कैप का एलोकेशन 12.6% से घटकर 12.2% हुआ है। लार्ज कैप का एलोकेशन ऊपर गया है 11.9% से 12.7%। स्मॉल कैप का एलोकेशन 68.4% से 68% भी कम हुआ है एंड कैश एलोकेशन भी कम हुआ है 5.2% से 4.9% पे। इस निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज इस तरह से हैं। HDFC बैंक लिमिटेड सबसे टॉप पर है 1.9%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 1.86%, एपार इंडस्ट्रीज 1.5%, किर्लोस्कर ब्रदर्स 1.49%, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 1.48%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनरी शेयर्स 1.44% एंड इलांटास बैक इंडिया लिमिटेड 1.27%। हम कंपेयर करेंगे 5 पॉपुलर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को और उनके की मैट्रिक्स को समझेंगे ताकि आपको उनके डिफरेंसेस समझ में आए। ठीक है, इसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का नेट एसेट सबसे ज़्यादा है 61,974 करोड़, जो इसे एक स्टेबल और रिलायबल ऑप्शन बनाता है। रिटर्न्स की बात करें तो इसने 26.71% का रिटर्न दिया है सिंस लॉन्च, जो कैनरा रोबैको 27.89% और इन्वेस्को इंडिया 27.89% से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अच्छा है। इसमें एक्सपेंस रेशो निपॉन इंडिया का 0.68% है, जो टाटा का जो कि 0.34 है और क्वांट का 0.64 है, इनसे थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन ये फंड के साइज और इस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ठीक है। फंड एज में निपॉन इंडिया का 12 साल का एक्सपीरियंस है, जो इसे एक स्टेबल और रिलायबल ऑप्शन बनाता है। क्वांट भी 12 साल पुराना है, जबकि कैनरा रोबैको और इन्वेस्को इंडिया थोड़े नए हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करें तो निपॉन इंडिया का टर्नओवर 22% है, जो कि थोड़ा कम है, जो इंडिकेट करता है कि ये फंड कम चेंजेस करता है। क्वांट का टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा 151% है, जो एक्टिव मैनेजमेंट को शो करता है। तो इसका मतलब है कि निपॉन इंडिया एक ग्रेट चॉइस है उन लोगों के लिए जो स्टेबिलिटी चाहते हैं और एक लार्ज फंड साइज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको हाई रिटर्न्स और ज़्यादा एक्टिव मैनेजमेंट चाहिए तो कैनरा रोबैको और इन्वेस्को इंडिया लिमिटेड भी अच्छे ऑप्शंस हैं। आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर पूरी तरह डिपेंड करेगा। अब हम कंपेयर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को इन स्मॉल कैप फंड्स के लिए। आप स्क्रीन पर इन मैट्रिक्स को देख सकते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है फंड की वॉलेटिलिटी, यानी कितनी फ्रीक्वेंटली फंड का रिटर्न चेंज हुआ है। आप देखेंगे निपॉन इंडिया 14.84%, क्वांट 17.72, कैनरा रोबेको 13.83, टाटा 13.64 एंड इन्वेस्को इंडिया 14.52। इस पर्सपेक्टिव से टाटा और कैनरा रोबैको रिलेटिवली लेस वॉलेटाइल हैं, जो रिस्क कॉन्शियस इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। इसके बाद शार्प रेशो बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। हायर शार्प रेशो इंडिकेट करता है बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। आप मेरा चैनल पर जा करके इस बारे में डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। इसमें शार्प रेशो में निपॉन इंडिया 1.3, क्वांट 1.1, कैनरा रोबैको 1.09, टाटा 1.34 एंड इन्वेस्को इंडिया 1.33। यहाँ टाटा और इन्वेस्को इंडिया का शार्प रेशो सबसे अच्छा है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को दिखाता है। इसके बाद अल्फा मेजर करता है फंड के परफॉर्मेंस को बेंचमार्क के कंपैरिजन में, यानी पॉजिटिव अल्फा इंडिकेट करता है फंड की आउट परफॉर्मेंस। निपॉन इंडिया 6.5, क्वांट 4.55,
कैनरा रोबैको 3.46, टाटा 7.14, इन्वेस्को इंडिया 7.43। आप देखेंगे कि इन्वेस्को इंडिया और टाटा ने हाईएस्ट अल्फा अचीव किया है, जो उनकी आउट परफॉर्मेंस को दिखाता है। ये मैट्रिक्स आपको हेल्प करेंगे इन फंड्स को इवेल्युएट करने में। आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में ये फैक्टर्स ज़रूर कंसिडर करते हैं। पिछले 6 महीने में इस फंड का AUM 9.2% ग्रोथ दिखाता है, जो 56,464 करोड़ से 61,646 करोड़ तक बढ़ा है। ये फंड ये फंड की स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है मार्केट में। अगर हम 5 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन ने निपॉन इंडिया को 11.21% पर एनम से आउट परफॉर्म किया है और 46.15% रिटर्न दिया है, जो ये बताता है कि क्वांट का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर रहा इस पीरियड में। ठीक है, फंड के साइज की बात करें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे बड़े फंड्स में से एक है, विद एन AUM ऑफ 61,646 करोड़, जो इसे एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनाता है इस स्पेस में। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने निपॉन इंडिया को 22.6% से आउट परफॉर्म किया है, विद ए रिटर्न ऑफ 45.42। यानी कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का रिटर्न 45.42% है। इसका मतलब है कि मोतीलाल ओसवाल ने शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले 3 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने 27.18% रिटर्न दिया है और निपॉन इंडिया को 2.21% पर एनम से आउट परफॉर्म किया है। एक अच्छी बात यह है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशो, जो कि है 0.68%, जो स्मॉल कैप कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशो जो कि 1.15 है उससे काफ़ी कम है। ये फंड को कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बनाता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो कंक्लूजन ये है कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है और ये स्मॉल कैप कैटेगरी का लार्जेस्ट फंड्स में से एक है, लेकिन क्वांट, मोतीलाल और बंधन जैसे फंड्स ने कंपैरेटिवली हायर रिटर्न्स दिए हैं। इसका लो एक्सपेंस रेशो एक एडेड एडवांटेज है कॉस्ट कॉन्शियस इन्वेस्टर्स के लिए। ये थी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जो आपको कंसीडर करनी चाहिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर और फंड के बारे में वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज़ कमेंट में उस फंड का नाम लिखकर बताइए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। मेरे चैनल पर जाकर आप बाकी फंड्स के बारे में भी डिटेल्स ले सकते हैं जो मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं और मैं आगे भी बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ग्रो विद मी फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।